आज हम पढ़ेंगे कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के बारे में। इसको हिंदी में बोलते हैं शमनीय और अशमनीय अपराध। तो स्टार्ट करते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के बारे में। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंसेस वेयर द कंप्लेनेंट, वन हु हैज फाइल्ड द कंप्लेंट, दैट इज victim, enter into a compromise and agreed to have the charges dropped against the accused. So यहाँ पे दो पार्टीज हैं, एक तो accused है मतलब जिसने क्राइम किया है, और दूसरी पार्टी है कंप्लेनेंट जिसने कंप्लेन फाइल किया है। वो विक्टिम भी हो सकता है। सो उसने क्या हुआ, वो कॉम्प्रोमाइज में आ जाता है, समझौता कर लेता है दूसरी पार्टी से, एक्यूज से। सो रीजन क्या है समझौता की, वो मतलब क्राइम इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपस में क्या होता है उन दोनों को जानते हैं, कभी कभी आपस में एक दूसरे को जानते हैं। एक ने दूसरे के, जैसे घर में आपस में लड़ाई हो गई पड़ोसी की, तो उसने उसके अगेंस्ट में कंप्लेन फाइल कर दी। अब क्या है कि दूसरा रिक्वेस्ट करता है, उसकी फैमिली आके रिक्वेस्ट कर देती है कि कंप्लेन वापस ले लीजिए, तो आपस में समझौता हो जाता है, वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो उस टाइप क्या होता है, वो ऑफेंस है लेकिन वो क्या है कंपाउंडेबल ऑफेंस में आ जाता है, बिकॉज वहां पे कोर्ट वगैरह में जाने की जरूरत नहीं होती है। वो केस कोर्ट में नहीं गया, वहीं पे बाहर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो गया, तो इसको बोलते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। तो इसमें क्या होता है कि इट डिपेंड्स ऑन द कंसिडरेशन ऑफ द कंप्लेनेंट। ये किस पे डिपेंड करता है, कंप्लेनेंट पे। उसकी मर्जी है कि वो कॉम्प्रोमाइज करे या ना करे। ठीक है, अगर वो चाहे तो वो उसको कोर्ट भी ले जा सकता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द कंसिडरेशन ऑफ द कंप्लेनेंट। आगे पढ़ते हैं इसको। एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग द ऑफेंस shall be made before the same court before which the trial is proceeding। अब कभी कभी क्या होता है कि कभी ट्रायल चलता है, मतलब स्टार्ट हो गया, कंप्लेन जो है आगे तक चली गई है, ट्रायल स्टार्ट हो गया है। ठीक है, मतलब कोर्ट में अब केस चल रहा है, तो बीच में भी कंपाउंडिंग की जा सकती है ऑफेंस की, मीन्स बीच में भी समझौता किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अब केस चल गया तो कंपाउंडिंग नहीं की जा सकती। कुछ ऑफेंसेस हैं सेक्शन 320 में, उसमें सीआरपीसी में, तो उसमें कंपाउंडिंग क्या हो सकती है, की जा सकती है बीच में भी। The accused have been acquitted of the charges. The code of CRPC lays down bifurcated the offences which are compoundable and non-compoundable। तो इसमें CRPC में बताए गए हैं ऑफेंसेस कौन से हैं जो कंपाउंडेबल है और कुछ नॉन कंपाउंडेबल है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंस से। Uttering words with deliberate intent to wound the religious feeling of any person causing harm। जानबूझ के कुछ ऐसे वर्ड बोलना जिससे दूसरों को चोट पहुंच जाए। क्रिमिनल और हाउस ट्रेसपास, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस, प्रिंटिंग और इंग्रेविंग मैटर्स नोइंग टू बी डिफेमेटरी। तो ऐसे मैटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रीवियस नहीं है तो हर्टिंग मैटर्स, बहुत ज़्यादा ये भी सब क्राइम है, बट मतलब बहुत ज़्यादा इससे कुछ नुकसान नहीं हुआ, किसी की मर्डर नहीं हुआ, कुछ ऐसा ग्रीवियस हर्ट नहीं हुआ, तो इसमें अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो दूसरी पार्टी अगर चाहे तो उसको माफ़ कर सकती है, तो इसको बोले जाते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। बाकी सब जो ऑफेंस है जिसमें क्या होता है कि कोर्ट की परमिशन चाहिए समझौते के लिए, तो उनको बोला जाता है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। The reason also where the accused have been already convicted and appeal is pending, permission of the court is required for compounding such offences। अब जहाँ पे ट्रायल शुरू हो गया वहाँ पे क्या होगा, कोर्ट की परमिशन जरूर चाहिए कंपाउंडिंग करने के लिए। ऐसा नहीं कि ट्रायल चल रहा है, नहीं हम लोग ने समझौता कर दिया खत्म हो गया, पुलिस स्टेशन पुलिस पे मतलब पुलिस को बता के, वहाँ पे उनको क्या है कोर्ट के पास जाके पूरा मतलब उनको लेटर देना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है कि हम इसको कंपाउंडिंग कर रहे हैं इस ऑफेंसेस को, तब कोर्ट परमिशन देता है तो उसको कंपाउंड किया जा सकता है। लेकिन अगर कोर्ट उस परमिशन को रिजेक्ट कर देती है, अगर उसको लगता है ऑफेंस ग्रीवियस है और इससे क्या होगा, सोसाइटी पे बैड इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ ऐसा कंपाउंडिंग हो सकती है ऐसे ऑफेंस करने के बाद, तो कोर्ट वो रिजेक्ट भी कर सकती है। नेक्स्ट आते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। देयर आर सम ऑफेंसेस विच कैन नॉट बी कंपाउंडेड। अब जैसे मर्डर है, अब ऐसे कुछ ग्रीवियस हर्ट कर दिया किसी ने किसको, ठीक है, कुछ ने जानबूझ के रैशली किसी को मतलब नुकसान पहुंचा दिया, तो ये सब नेग्लिजेंस वगैरह से, तो इसमें क्या हो गया कि मोलेस्टी, किसी की मोडेस्टी आउटरीच कर दी किसी वुमेन की, तो ये सब ऑफेंसेस जो होते हैं ग्रीवियस नेचर में आ जाते हैं, तो ये कंपाउंडेबल नहीं है। There are some offences which cannot be compounded, they only be quashed. The reason for this, before the nature of offence is so grave and criminal that the accused cannot be allowed to go scot free। इसका रीजन क्यों है, क्यों नॉन कंपाउंडेबल बनाए गए हैं, क्योंकि अगर ऐसे सबको छोड़ दिया जाएगा सारे एक्यूज को, तो सभी आज़ाद हो जाएंगे। तो रीजन ये रखा गया है कि एक्यूज को इतनी आसानी से कॉम्प्रोमाइज पे छोड़ा नहीं जा सकता। अब किसी ने किसी को बोल दिया 20 लाख ले लो, कॉम्प्रोमाइज कर दो, तो इसलिए
ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में आते हैं, चाहे दूसरी पार्टी किसी को कितना भी पैसा खिला दे लेकिन वो एक्यूज्ड को छोड़ते नहीं है, तो इसलिए ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में आ जाते हैं. हियर इन दिस टाइप ऑफ केसेस जनरली इट इज द स्टेट दैट इज पुलिस हु हैज फाइल्ड द केस एंड जनरली द क्वेश्चन ऑफ द कंप्लेनेंट एंटरिंग इनटू कॉम्प्रोमाइज डज नॉट अराइज. यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं आता कि कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. ऑल दोज ऑफेंसेज विच आर मेंशन्ड इन द लिस्ट अंडर सेक्शन 320 ऑफ द CRPC आर नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस. तो 320 CRPC में सेक्शंस में जो भी मतलब ऑफेंसेस दिए गए हैं, पूरी लिस्ट दी गई है कि कौन से नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में आते हैं. एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस वेयर परमिशन ऑफ कोर्ट इज रिक्वायर्ड. जहाँ पे क्वेश्चनिंग होती है, कोर्ट में जाके हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है क्वेश्चन करने की, तो वहाँ पे मतलब कोर्ट के बिना विदाउट परमिशन क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती. वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स, ये सब इसके एग्जाम्पल है. कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डूइंग एन एक्ट सो रैशली और नेग्लिजेंटली एज टू इंडेंजर ह्यूमन लाइफ ऑफ द सेफ्टी ऑफ द अदर्स. रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट अ पर्सन फॉर 3 days और मोर, अगर किसी ने किसी को रख दिया है 3 दिन से ज़्यादा, तो ये भी एक तरह से रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, किसी को अरेस्ट कर लेना जबरदस्ती 3 दिन से ज़्यादा, सो बंद करके रखना, तो ये भी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में आते हैं. असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू अ वुमेन, ठीक है, किसी वुमेन्स पे असॉल्ट करना. डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, cheating, dishonesty, inducing delivery of property for the making, alteration and destruction of valuable security. तो ऐसे क्राइम जो ग्रीवियस नेचर के हैं आर पार्ट ऑफ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस. अब इसमें क्या है, सिंपल आपको क्लियर हो गया होगा कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है. अब होता क्या है, ये जैसे आप गए किसी ने आपको तंग किया है, आप गए कोर्ट के मतलब पुलिस थाने जाते हैं कंप्लेन लिखने. अब पुलिस क्या होती है कि कहती है कि चलो समझौता कर लो, क्यों इतनी छोटी बात पे आपस में लड़ाई कर रहे हो. तो आप सिंपल क्या कर देते हो, उसको डराने के लिए कंप्लेन दे देते हो. तो वो FIR नहीं है, पुलिस इतने छोटे छोटे मामलों पे जनरली FIR नहीं लिखती, तो आपस में क्या होता है वहीं पे सुलझा लेते हो मैटर. अब जब क्या होता है कुछ ऑफेंसेस है FIR भी लिखी है, तो पुलिस के पास तभी भी राइट है कि आपस में समझौता करवा दे, तो वो होते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस. नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होते हैं, जहां पे कोर्ट इंटरफेयर कर जाए, वहां पे वो मैटर्स क्या होते हैं कोर्ट की परमिशन से ही सॉल्व होते हैं. तो ये था आपका कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस. अगर आपको प्लीज़ मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. मेरी कोशिश रहेगी कि आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस डालूं रिलेटेड लॉ से. थैंक यू.